जय जय श्री राधे। हमारे ब्रज क्षेत्र श्री वृंदावन क्षेत्र में बहुत से लोग घूमने आते हैं, बहुत से लोग भ्रमण करने आते हैं। वैसे तो वृंदावन कोई भ्रमण का विषय नहीं है, ये तो परम सच्चिदानंद धाम है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि वृंदावन सांचो धन भैया, और श्री सूरदास महाराज कहते हैं कि हम ना भई वृंदावन की रज। तो ऐसी वृंदावन की महिमा है जहाँ पर अलग अलग रसिकजन मन की कामना करते हैं कि हम यहाँ की रज बने, लता बने, यहाँ के वृंद बने। तो ऐसे वृंदावन धाम में आकर कैसे कार्य हैं जो हमको करने ही चाहिए, जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी वृंदावन आवें, ब्रज क्षेत्र में आएँ, गोवर्धन जावें, बरसाना जाएं, तो वहाँ पर कुंड मिलेंगे, परिक्रमा मार्ग मिलेगा, लीला स्थली मिलेगी, मंदिर मिलेंगे। उनकी साफ़ सफाई में आप सहयोग कर सकते हैं। इसको हमारे ब्रज में सोहनी सेवा भी कहते हैं। तो जैसे हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम वहाँ पर उस क्षेत्र पे जाकर उसकी स्वच्छता का प्रयास करें। इसको सबसे बड़ी सेवाओं में से एक माना गया है, क्योंकि इससे धाम की सेवा हो जाती है। और वृंदावन धाम की सेवा होने से क्या हो गया? श्री हरदास जी की सेवा, हरिवंश जी की सेवा, राधा वल्लभ लाल जी की सेवा, बिहारी जी की सेवा, वृंदावन उपस्थित सभी रसिकों की सेवा और वृंदावन की भी सेवा हो गई। तो ऐसा महत्व है। और ऐसी कथाएँ आती हैं कि सोहनी सेवा, ये जो झाड़ू मारने की सेवा है मंदिरों में, ये आपके भाग्य को बदल सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है, ऐसा इसके अंदर वर्णन है। दूसरा कार्य आप कर सकते हैं, जैसे कोई पुराने मंदिरों में जाएं या फिर वहाँ पर आप भ्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ आप मरम्मत है, रखरखाव है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस विषय में दान देने में मत हिचकिचाएं। जब भी आवें तो कहीं आपको दिखता है तो कुछ न कुछ अपना अंशदान अवश्य करें, क्योंकि उससे उस लीला स्थली का सुधार हो सकता है। और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जाकर केवल बस इतना ही नहीं दर्शन कर लिए, वहाँ पर पुजारी पंडा मिलेंगे, आप उनसे उस मंदिर की लीला पूछिए, यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, वो बड़े भाव से बताएंगे। बस आप पूछो तो सही। हमारे संग होता है, हम लोग इस भय में रहते हैं, लूट लेगा, पैसा छीन लेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप उनसे जाएं, प्रेम से पूछें, कोई भी व्यक्ति, कोई साधु संत होगा बता देगा। यदि आप वृंदावन जाएँ, ब्रज क्षेत्र जाएँ, अथवा कभी भी ब्रजवासियों से मिलें, तो ब्रजवासियों के प्रति विशेष आदर की दृष्टि रखें, ऐसा भी वर्णन है। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, पर दर्शन करने के बाद किसी ब्रजवासी से भिड़ लिए, अब वो अपने जीवन को समर्पित करके बैठा है इसके लिए। और वृंदावन आना किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य की बात नहीं है, ये वृंदावन तो केवल श्री किशोरी जी की कृपा से आ सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो वृंदावन में वास कर रहा है, उस पर तो श्री किशोरी जी लाडली लाल की कृपा है ही है। तो इस धाम में जब आप आते हो ना, तो ये प्लास्टिक है, ये पॉलीथीन बैग, कटोरियाँ, इन सबको मत लाओ, गंदगी को दूर रखो। ये बड़ा पवित्र धाम है। वैसे भी अब तो जल्दी जितनी बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, प्रॉपर्टी के सौदे हो रहे हैं, पर वास्तविक बात यह है कि ये प्रिया प्रीतम की लीला स्थली है। इस लीला स्थली में जो प्रेम है, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए इस धाम का भी सम्मान करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उसमें कूड़ा फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, उससे इस धाम की जो पवित्रता है वो घटती है और आपकी भक्ति भी घटेगी। इसीलिए अवश्य इस बात का ध्यान रखें। छठी चीज़ है, नाम और धाम की सेवा करने वाले जो लोग हैं उनकी सेवा करें, उनकी सहायता करिए। अथवा स्वयं भी जब भी ब्रज में आए, वृंदावन में आए, तो फिल्मी गीत मत लगाओ। आप भगवान के नाम का संकीर्तन करो, आप भगवान के धाम की सेवा करो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको विशिष्ट दर्शन होंगे। और जब भी कभी हम श्री ठाकुर जी के मंदिर में जाएं, तो ठाकुर जी के मंदिर में दंडवत होकर, डंडे की तरह लेटकर श्री ठाकुर जी को प्रणाम करें, जिससे कि जो भी उस स्थान की धूल है, रज के कण हैं, वो हमारे शरीर में लग जाए। ऐसा ना करें रज लग गई तो उसको झाड़ने लगे ना, गलत है। तटीय स्थान में साधुओं भंडारा चल रहा, तो उसी भंडारे में सब लोग आ रहे थे, काम कर रहे थे, सेठ जी भी थे, वो सबको दक्षिणा बांटे। तभी तेजली रज जो थी वृंदावन की, तटीय स्थान की रज उनके अंगों पर, उनके वस्त्रों पर रख गई, तो उसको झाड़ने लग गए। तो जो अधिकारी जी थे, जो मंदिर के महंत हैं, उन्होंने डांट दिया कि भाई ये रज झाड़ने का विषय थोड़ी ना, ये रज थोड़ी ना है, साक्षात श्री किशोरी जी हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। तो ऐसे श्री वृंदावन की रज का महत्व है। प्रत्येक मंदिर में जाएं, लीला स्थलियों में जाएं, तो उसमें मधुर कीर्तन करें। अपने इष्ट देव को रिझाने का सबसे उत्तम मार्ग यह है कि ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी के नाम का कीर्तन। हम जाते हैं, दर्शन करते आते हैं, और फिर ना कोई नाम जप करते हैं, ना कोई कीर्तन करते हैं। जब भी जावें, कोई भी बढ़िया सा कीर्तन सुनाओ, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इतने प्यारे प्यारे कीर्तन। वृंदावन आ गए, ब्रज आ गए, पर वही दिनचर्या है, रात को 11 बजे सो रहे हैं, 12-1 बज रहा है, और सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं, ये नहीं चलेगा।
वृंदावन आ गए तो वृंदावन की दिनचर्या, सुबह की दिनचर्या है यहाँ पे। आप सुबह 3-4 बजे उठ जाएं, दौड़ दौड़ कर मंगला करिए और उसके बाद में सारा आपका जो दिन है उसको घूमिए, इधर उधर जाइए। पर ब्रज के दर्शन जो ठाकुरों के हैं वो तो सुबह के ही मज़ेदार हैं, मंगला दर्शन ही बहुत बढ़िया है। फिर औलाई भी करो, फिर बात के दर्शन भी करो, फिर प्रेम मंदिर भी जाओ। पर मुख्य रूप से हमारे जो राधा रमन लाल हैं, हमारे जो राधा वल्लभ लाल हैं, बाकी बिहारी जी हैं, श्री राधा माधव जी हैं, राधा गोविंद जी हैं, राधा श्याम सुंदर जी हैं, ये सब पौराणिक मंदिर हैं। इनके दर्शन पहले करो, निधिवन राज जी का दर्शन करो, सेवा कुंज जी का दर्शन करो, फिर विभिन्न नए नए मंदिर बने वहाँ पे भी जाओ। पर प्रायोरिटी आपकी पहली जो भाव है वो यही होना चाहिए। और जय जय श्री राधे।